ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है। कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। कमेंट ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीजें हैं। कभी भी एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होता है। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले 11 सीट आरएलडी को दी, फिर आपको 11 सीट दे दी, फिर कल जिस तरीके से उन्होंने 16 सीट डिक्लेयर की, प्लस 2 जिलों के अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस सब पे आप एक तरफ आप लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से लिस्ट वन साइडेड, अगर आप कह रहे हैं वन साइडेड समाजवादी पार्टी, मुझे तो थोड़ा सा कामना ये शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। लिस्ट तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ रही है, अखिलेश जी खुद के ट्वीट्स पर आ रही है, राम गोपाल जी जो अथॉरिटी है वो साइन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं? नहीं, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक समन्वय समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य कर रही है, जिसमें स्टेट के प्रभारी के रूप में मेरा भी उसमें सहभागिता रही है। और इस प्रकार की जानकारी ना ही मुझे है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल है जो 11 सीट्स आपको दी गई, या समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट जो डिक्लेयर कर दी, या आरएलडी के लिए कह दिया गया, आप लोग को एक्सेप्टेबल? इन सब विषयों के ऊपर में हमारे जो राष्ट्रीय समिति है उसने इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया हुआ है। और इस पर मुझे लगता है कि क्योंकि हम अखिल भारतीय स्तर पर अन्य जगहों पर बाकी लोगों के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, और इसमें कांग्रेस नेतृत्व बहुत ही उदार दिल के साथ में सब लोगों के साथ में बातचीत कर रहा है, तो इसके बारे में उनके संज्ञान में आया हुआ है। इसके ऊपर में अगला कमेंट वही कर पाएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन एज फार एज उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो यहाँ का हमारी जो इकाई है, यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अन्य शीर्ष नेतृत्व जो है, इस चीज़ को लेकर असमंजस में। हम ये कह सकते हैं कि मतलब फिलहाल अगर इस तरीके से रहा तो गठबंधन कैसे चलाएंगे आप लोग? कैसे आप लोग? देखिए, गठबंधन हमारे तरफ से तो जैसे मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का। लेकिन सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज़ को नहीं होने देगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। ऑप्शन हो सकता है समाजवादी पार्टी के पास, तो बीएसपी बड़ा ऑप्शन बचता है। नहीं, बीएसपी बहन मायावती जी ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर तो की है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए, पॉलिटिक्स में सभी चीज़ पॉसिबल है। और अगर किसी उद्देश्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, और मायावती जी की पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, और यही बेसिक चीज़ था कि ये सब लोग साथ में आए। और अगर इसमें अदर देन इंडिया गठबंधन में अगर वो आए, तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उस प्रकार से हर पार्टी फिर इस बारे में स्वतंत्र है कि उसको, देखिए, कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर उन्हें हराना है, तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे, उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी
या समाजवादी अगर ये बोले, ये भी हास्यास्पद कि कांग्रेस कि समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी, एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफ़ी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी में ना रहें। कांग्रेस मजबूत हमेशा से रही है, कभी उसमें शिथिलता आई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोले कि उनने कांग्रेस को इतनी सीट दी, तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूँ। ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज़ें हैं। कभी भी एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होता है। गठबंधन में जितने भी बंधन में बंधे हुए हैं, वो आपस में मिलकर एक मत होते हैं और एक मत होकर फिर उस चीज़ की घोषणा करते हैं। सिर्फ बाजार में या बाहर में एक परसेप्शन इस प्रकार से क्रिएट करना, और मुझे लगता है कि समाजवाद पार्टी को आज भी हम पूरे ससम्मान और बड़ी सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस प्रकार के बाहर में ट्वीट्स या इस प्रकार की खबरें या प्रेस में इस प्रकार की चीज़ें जो देना है, उससे